जम्मू कश्मीर में चुनाव पाकिस्तान ने दिया तनाव। अब पाकिस्तान ने किसे तनाव दिया है, ये आज आपको हम इस खास डिबेट में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे सवाल तो बनता है और मैं हूं आपके साथ रोहित झा। जम्मू कश्मीर में एक फेज का चुनाव हो चुका है, लेकिन सियासत है कि थमने का नाम नहीं ले रही है। दरअसल पाकिस्तान के एक न्यूज चैनल पर वहां के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ, उनसे सवाल पूछा गया कि शेख अब्दुल्ला और नेहरू ने 370 और 35A तय किया था। अब ये दोनों पार्टियां नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस चुनाव में कह रही है कि अगर हम जीत गए तो 35A और 370 की सस्पेंशन को खत्म कर देंगे। आपको लगता है यह संभव है? इस पर पता है आसिफ ने क्या कहा? आसिफ ने कहा कि मेरा ख्याल है कि यह संभव है। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों ही महत्वपूर्ण मौजूदगी है और इस इशू पर मुझे लगता है कि वादी यानी कि कश्मीर घाटी की जनता बहुत मोटिवेट हुई है। वादी के बाहर भी बहुत चांस है कि वह सत्ता में आए। उन्होंने स्टेटस रिस्टोर होना चाहिए कहा है। इसे इलेक्शन का मुद्दा बनाया हुआ है। अगर स्टेटस रिस्टोर होता है तो मैं समझता हूं कि कश्मीरी लोगों की जो जख्म मिला है उन्हें, उसमें कुछ मरहम लगेगा। सबसे पहले ख्वाजा ने क्या कुछ कहा है, उनका यह बयान सुनिए जो उन्होंने इंटरव्यू में दिया है। कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस आज इलेक्शन में ये कह रही हैं जी कि अगर हम जीत गए तो हम 370 और 35A को उसकी सस्पेंशन को खत्म कर देंगे। आपको लगता है कि ये पॉसिबल है? मेरा ख्याल है पॉसिबल है। देखें, बड़ी पोर्टेंट इस वक्त प्रेजेंस है वहाँ पे कांग्रेस की भी और नेशनल कांग्रेस की भी, दोनों की। और इस इशू के ऊपर जो है मेरा ख्याल है कि जितनी मोटिवेट हुई है वादी की पॉपुलेशन, स्पेशली वादी से बाहर भी, लेकिन जो वादी में जो हुई है, तो मेरा ख्याल है कि उनको बहुत चांस है कि ये जो कोलिशन है ये हुकूमत में आए। और जैसे कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, बल्कि ये एक इलेक्शन इशू बनाया हुआ उन्होंने कि स्टेटस जो है रिस्टोर होना चाहिए। तो स्टेटस अगर रिस्टोर हुआ तो काफ़ी हद तक जो एक हमारा भी बड़ा एहतजाज रहा है पिछले 4-5 साल में, गो के उन्होंने यही कहा था कि जुम्मे के दिन धूप में खड़े हो जाओ, और सरीना के बाद एक मीटर लगा दिया था। इसके अलावा कुछ भी नहीं किया था इमरान खान ने। तो लेकिन अगर रिस्टोर हो जाता है स्टेटस जो है, तो मैं समझता हूँ कि एक जो ग्रीवेंस है कश्मीरियों को, मकबूजा कश्मीर के जो रहने वाले जो हैं, वो किसी हद तक एक जो उनको एक इंजरी है, एक ज़ख्म जो आया हुआ है उनका मोदी की तरफ से, उसमें कुछ ना कुछ मुंदमिल ज़रूर होगा। अब देखिए, पाकिस्तान से बयान आया और उस पर सियासत ना हो, यह संभव नहीं है। अब आपको नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला का बयान सुनाते हैं और इस पर बीजेपी की प्रतिक्रिया और साथ ही उमर अब्दुल्ला के सुर थोड़े बदले हुए नजर आ रहे हैं। अब वो भी सुनिए। लोग सारा गठबंधन जो है अपोजिशन का, हम लेके रहेंगे स्टेटहुड, ये याद रखिएगा। इनका वादा भी है कि हम स्टेटहुड देंगे। 370 को वक्त लगेगा, वक्त लगेगा। तो कोर्ट्स में जाना पड़ेगा, हर जगह जाना पड़ेगा, आएगा एक दिन। आएगा। ये सिलसिला आज से शुरू नहीं हुआ। 70 और 80 के दशक में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता पाकिस्तान जाया करते थे, वहाँ मुज़ाकरात होती थी अमानुल्लाह खान से, और वहाँ बैठ करके तथाकथित आज़ादी का मंसूबा बनाया जाता था। सन 1987 का जो चुनाव हुआ और उसके बाद जिस प्रकार की परिस्थितियाँ बगड़ी, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं ने अपने काडर को कहा कि आप इस्लामाबाद जा करके हथियारों में चलाने में प्रशिक्षण प्राप्त करिए। उसके उपरांत जो 30 वर्ष तक यह अराजकता का दौर चला, तो क्या ये कारण था? इट्स नॉट अ सिंपल कोइंसिडेंस कि जब भी चुनाव की तिथि तय होती कश्मीर घाटी में, तो 8-10% मतदान होता, पाकिस्तान से हड़ताल का आह्वान होता। पाकिस्तान को हमारे से क्या लेना देना ना, हम तो पाकिस्तान का हिस्सा है ही नहीं। वो अपना मुल्क संभाले ना, हमें अपना संभालने दीजिए। उनका ना हमारे इलेक्शनों में दखल देना या हमारी इलेक्शन पे टिप्पणी करना, मुझे नहीं लगता ये मुनासिब बात है। वो अपनी जमहूरियत को बचाएं, हम अपनी जमहूरियत में हिस्सा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री आज अब पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा के बयान के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने भी कांग्रेस और एनसी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के बयान ने फिर से कांग्रेस को एक्सपोज कर दिया है। अब उनका ट्वीट भी आपको दिखाते हैं कि देखिए किस प्रकार से अमित शाह ने अब निशाना साधा है दोनों ही पार्टियों के ऊपर में। तो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का आर्टिकल 370 और 35A पर
कांग्रेस एनसी के समर्थन की बात ने एक बार फिर से कांग्रेस को एक्सपोज कर दिया है। इस बयान ने यह स्पष्ट कर दिया है कि कांग्रेस और पाकिस्तान के इरादे भी एक हैं और उनका एजेंडा भी एक है। पिछले कुछ वर्षों से राहुल गांधी देशवासियों की भावनाओं को आहत करते हुए हर एक भारत विरोधी ताकतों के साथ खड़े होते रहे हैं। एयर स्ट्राइक हो, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगने हो या भारतीय सेना के बारे में आपत्तिजनक बातें करनी हो, राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी और पाकिस्तान के सुर हमेशा एक रहे हैं और कांग्रेस का हाथ हमेशा देश विरोधी शक्तियों के साथ में खड़ा रहा है। तो लेकिन कांग्रेस पार्टी और पाकिस्तान यह भूल जाते हैं कि केंद्र में मोदी सरकार है, इसलिए कश्मीर में न तो आर्टिकल 370 वापस आने वाला है और न ही आतंकवाद लौटने वाला है। अब अमित शाह के बाद पीएम मोदी ने भी जमकर हमला बोला है। श्रीनगर पहुंचे पीएम मोदी ने एक के बाद एक कांग्रेस और एनसी को खूब धोया है। वह पूरी बीजेपी पर देखिए किस प्रकार से वह पूरी बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर होती हुई नजर आई है और उन्होंने क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं। कांग्रेस को दिया गया हर एक वोट यहां नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के मैनिफेस्टो को लागू करेगा। और ये क्या घोषणा कर रहे हैं? ये कह रहे हैं कि ये यहां आर्टिकल 370 को वापस लौटाएंगे, यानी ये खून खराबे के उस पुराने दौर को फिर लौटाना चाहते हैं। साथियों, कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस को लेकर जम्मू कश्मीर में भले ही उत्साह न हो, लेकिन पड़ोसी देश इन्हें लेकर बहुत उत्साह में है। यहां तो उनको कोई पूछने वाला नहीं है, लेकिन वहां पूछा जा रहा है। पाकिस्तान में कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के अलायंस की बल्ले बल्ले हो रही है। पाकिस्तान में इनके मैनिफेस्टो, इनके घोषणा पत्र से पाकिस्तान बहुत खुश नजर आ रहा है। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस का खुलकर समर्थन किया है पाकिस्तान से। उनका कहना है कि आर्टिकल 370 और 35A को लेकर कांग्रेस और एनसी का एजेंडा वही है जो पाकिस्तान का एजेंडा है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के बयान से ये सिद्ध हो गया है कि पाकिस्तान और कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सुर भी एक है, ताल भी एक है, इरादे भी एक है, एजेंडा भी एक है। और इसलिए राहुल गांधी जी बार बार राष्ट्र विरोधी बयान देते रहते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगते हैं, एयर स्ट्राइक के सबूत मांगते हैं, सेना के बारे में आपत्तिजनक बातें करते हैं। कांग्रेस के और भी नेता इस तरह की बातें करते हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि राहुल की कांग्रेस आज पाकिस्तान के साथ खड़ी है। कांग्रेस का हाथ पाकिस्तान के साथ। देखिए, जिस प्रकार से पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने आज कांग्रेस पार्टी का समर्थन करते हुए कहा है कि जो स्टैंड कांग्रेस पार्टी का है अनुच्छेद 370 को लेकर और आर्टिकल 35A को लेकर, जो कांग्रेस पार्टी चाहती है कि जम्मू कश्मीर के चुनाव के पश्चात आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A को रिस्टोर करेगी, वही स्टैंड पाकिस्तान का भी है। आप सोचिए, पाकिस्तान एक आतंकी राष्ट्र है, एक टेररिस्ट स्टेट है और टेररिस्ट स्टेट के मंत्री खुले आम कांग्रेस पार्टी का समर्थन कर रहे हैं।
या फिर उसको वो राज समझिए जो कोई राज नहीं मानता। किस तरह से लगातार नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस सेसेशनिस्ट ताकतों के साथ, अलगाववादी ताकतों के साथ हमेशा से रही हैं, और इसीलिए बावजूद इसके कि उनके मैनिफेस्टो में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साफ तौर से लिखा है कि आर्टिकल 370 को रिस्टोर किया जाएगा, बहाल किया जाएगा, और 35A को भी, और इस तरह के ऐलानात भी उन्होंने किए हैं, राहुल गांधी चुप हैं। ये पहले भी हो चुका है कई बार, और अब खुले तौर से बाकायदा एलानिया अंदाज में ख्वाजा आसिफ, जो वहां के डिफेंस मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, वो कह रहे हैं जहां तक रेस्टोरेशन की बात है और स्टेटहुड की बात है, वो पूरी तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े हैं, एक ही पेज पर हैं। हमारे साथ बीजेपी से प्रदीप भटनागर जी जुड़ रहे हैं, साथ ही हमारे साथ कांग्रेस से सत्य प्रकाश जी जुड़ रहे हैं। तो अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। सत्य प्रकाश जी, पहला सवाल आप ही से। आपके अलायंस का नाम इंडिया है, लेकिन सपोर्ट पाकिस्तान से आ रहा है। खुश तो बहुत होंगे, इंटरनेशनल सपोर्ट मिल रहा है अब। कि हमारे देश में अभी 2 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, और कोई बाहर के देश में, भले पाकिस्तान हो, कहीं भी, बांग्लादेश हो, म्यांमार, कहीं भी हो, वहां तक कोई व्यक्ति कुछ बोलता है, उसको मतलब ये थोड़ी ना कि यहाँ के लोग, यहाँ की पार्टी, यहाँ की जनता उसको समर्थन कर रही है। कोई व्यक्ति नहीं सर, गृह मंत्री है वहां का। नहीं, अरे रक्षा मंत्री है वहां का। पाकिस्तान जैसे, रोहित जी, वही मैं बोल रहा हूँ, पाकिस्तान जैसे व्यक्ति का प्रधानमंत्री तो कोई व्यक्ति ही है भारत के लिए। ठीक है, पहली बात। देखिए, एक चीज और मैं बताना चाहूंगा। देखिए, आपको याद होगा चाइना के बारे में जब इनके सांसद बोले थे कि चीन अंदर तक आ गया है, तो फिर इसका मतलब, और मोदी जी ने उसको फ्री दे दी, कोई नहीं आया, तो इसका मतलब कि हम फिर सपोर्ट करें। उनके सांसद ठीक बोलते थे। या तो अभी जो हाल फिलहाल देख लीजिए बांग्लादेश में क्या हुआ, शेख हसीना जी को यहाँ बैठा रखे, मेहमान बनाए हुए, वहां की जनता, वहां के अवाम, वहां के लोग, वहां की पुलिस उनको गुनहगार मानती है। तो हम क्या माने कि मोदी जी ने गुनहगार में यहाँ संरक्षण दे रखा है, उनको मेहमान बना रखा है। तो बात ये नहीं है ना, कोई क्या बोल रहा है वो मुद्दा नहीं है। क्या तर्क दे रहे हैं सर आप? बांग्लादेश में क्या स्थिति उत्पन्न हुई थी, आपने बहुत अच्छे से देखा था। प्रधानमंत्री के वहां के आवास में आप लोग घुस जाते हैं, वहां पे शेख हसीना के कपड़ों को लेकर वहां पे बाहर में लोग घूमते हुए नजर आते हैं। दृश्य देखा था आपने? अगर सर अपन कहते हैं ना सर, हमारा, हम क्या कहते हैं कि हमारे देश में अतिथि भगवान है, यदि कोई शरण लेने आता है तो उसको क्या छोड़ देते क्या वहां पे? कैसी बात कर रहे हैं आप? वही बात तो मैं बोल रहा हूँ ना। हाँ, मगर वहां के लोग तो गुनहगार मानते ना, तो फिर क्या माने कि गुनहगार है? मगर हमारी जो सभ्यता है उसके साथ उनको रखा ना, तो उसको कहाँ कांग्रेस ने सवाल खड़ा किया, किसी विपक्ष पार्टी ने सवाल खड़ा किया? तो हमारी सभ्यता है, हमारी संस्कृति है। तो वही मैं बोल रहा हूँ। देखिए, एक चीज और बोलना चाहूंगा, मुद्दा क्या है? मुद्दा ये नहीं कि पाकिस्तान से क्या बोल रहा है, पाकिस्तान ने क्या बोला। मुद्दा ये चुनाव का मुद्दा है, विकास की बात होनी चाहिए। आपने क्या किया, अगली बार वो बात होनी चाहिए। दरअसल बात क्या, मोदी जी, पूरी बीजेपी को, उनको मालूम है जम्मू से हरियाणा हार निश्चित है। पटना का दिया बैठे बता दे कि 28 सीटों पर क्यों कैंडिडेट खड़ा किए। तो ये दिखता है ना आपने क्या किया है। आपने विकास की बात की थी 357 के बाद, मगर अभी तक हुआ क्या है? आपको मैं एक आखिर से बताना चाहूंगा, जम्मू कश्मीर का जो नेशनल डोमेस्टिक जो प्रोडक्ट, जो उनका ग्रोथ था, वो कहाँ चला गया? ठीक है, जो इससे पहले 370 हटने से पहले 13.28 है, वो आज की डेट में 8.75 है। तो बात इसकी होनी चाहिए ना कि आपने किया क्या है। पूछ लेते हैं कि उसी की बात क्यों नहीं होती। हमारे साथ प्रदीप भटनागर जी भी जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी, यदि डेवलपमेंट हुआ है जम्मू कश्मीर के अंदर में, फिर यदि पाकिस्तान कुछ भी कहता है तो उसे अनसुना क्यों नहीं कर देते? क्यों पाकिस्तान का जिक्र करना पड़ता है प्रधानमंत्री मोदी को भी? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि कांग्रेस के साथी जो बैठे हैं, और पाकिस्तान में गृह मंत्री, रक्षा मंत्री कोई छोटा सा पद नहीं होता, रक्षा मंत्री होता जनाब। और अगर वो कांग्रेस को समर्थन कर रहे हैं दूसरे देश का, वो भी एंटी देश, दुश्मन देश, जो आतंकवाद और आतंकवादियों को भेजता है, हमारे जनता को, हमारी फौज पे हमला कराता है, मरवाता है, तो कांग्रेस को सपोर्ट कर रहा है और खुल के ओपनली कर रहा है, तो कहीं तो कुछ रिश्ते दिखाई देते हैं ना। ये रिश्ता क्या कहलाता है तो जनता पूछेगी, और रिश्ते पे जवाब नहीं मिलेगा। क्या कांग्रेस की तरफ से कोई स्टेटमेंट आई है? देखिए, गफ्फार गैंग के जो मुखिया हैं, उन्होंने तो दे दिया फारूक अब्दुल्ला जी के बेटे ने, मगर कहीं कांग्रेस से सुनाई दिया आपको? उन्होंने क्या किया, कांग्रेस और पीडीपी या नेशनल कॉन्फ्रेंस मिलकर बनाएगी। तो सबसे पहले भारत की राष्ट्रीय पार्टी है, देश की पहली पार्टी है, आंदोलन ने जो देश की आजादी कराई वो पार्टी है। उस पार्टी के सबसे आवाज क्यों नहीं आई? ना राहुल गांधी का ट्वीट आया, ना प्रियंका जी का ट्वीट आया, ना सोनिया जी बोली। मगर प्रधानमंत्री को गाली देने के लिए, देश के विकास को गाली देने के लिए, देश के मंत्रालय को, मंत्रियों को गाली देने के लिए दूसरा काम थोड़ी ना करते हैं। आज ये वही लोग हैं कि जो कभी जम्मू कश्मीर का मुंह करके भी नहीं सोते थे।
आज 35 साल बाद राहुल गांधी गए थे दीदी के साथ अपनी बर्फ पर गोले से खेलने के लिए, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने 38 साल बाद रैली करी डोडा के अंदर। ये परिवर्तन है जम्मू कश्मीर के अंदर। ठीक है, ये इनको मैं खत्म करो सर, ये भाई इनको नजर नहीं आएगा, ये विकास की नजरों से नहीं देखते, इनकी नजरें दूसरे टाइप की है। ये केवल राहुल गांधी को विकसित भारत के नजरों से नहीं देखने रहे, राहुल गांधी का पाकिस्तान जम्मू कश्मीर की नजरों से देखना चाहते हैं, चाइना की नजरों से। ठीक है सत्य प्रकाश जी, देखिए डेवलपमेंट भी हुआ है और इनका साफ तौर पे कहना है कि कम से कम एक माहौल इन्होंने बना के दिया है जहां पे राहुल गांधी अब खुले मंच पे जाते हैं, वहां पे चुनाव प्रचार भी करते हैं, क्योंकि इससे पहले जो दृश्य नजर आते थे सत्य प्रकाश जी आपने तो वो भी देखा होगा। आधी रात को आइसक्रीम भी खाते हैं, वो भी बारामूला जो सबसे संवेदनशील था। इतने तेज पत्रकार हैं भटनागर जी में, आपने वो मूवी देखी होगी याहू, कोई मुजाहिली करे, शूटिंग कब होती जम्मू में, देखिए ये इधर की बातें मत कीजिए, विकास की बात कर रहे हैं ना। बेरोजगारी दर क्या बता दीजिए, 10% से ऊपर है, 65% सरकारी पद खाली है, तो विकास हो पा रहा है। मात्र 2 लोगों ने वहां जमीन ली है, कौन सा लोगों को मालूम है। ठीक है, मैं मुद्दे की बात कर रहा हूँ, ये बात कर रहा हूँ ISI को यहाँ कौन लाया था, फिर आपको वहां बात जाने नहीं दिया गया। कुछ पूछ सकता हूँ, इसका मतलब आप पाकिस्तान के साथ है। बिल्कुल हाँ। मोदी जी बिना बताए आपको मेरे मित्र को पता है जम्मू कश्मीर में क्या क्या होता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, जम्मू कश्मीर में किस किस चीज की फसल होती है पता है आपको? ये इनका क्या रिश्ता मालूम है? आडवाणी जी भी क्या जम्मू कश्मीर में किस चीज की फसल होती है पता है आपको? कोई मुद्दा क्या, मैं ये बोल रहा हूँ, ये भटकाने की कोशिश देश की बात करना, देश की बात, विकास किया विकास किया विकास किया। आप चार्टर के साथ बताइए, सत्ता के साथ बताइए विकास किया, फिर कागजों में विकास नहीं होता है, दिखना चाहिए उसको विकास बोला जाता है। भटनागर जी इधर आपकी गलती नहीं है, ये आपकी गलती में क्यों नहीं आपने जी खड़ा किया, बता दीजिए आप। वही बोल रहा हूँ ना, आपको पता है जम्मू कश्मीर में किस किस चीज की खेती होती विकास कहीं नहीं है। आपने ऐसे विनोदों की बातें की है, क्या आपको पता जम्मू कश्मीर में किस चीज की खेती होती है पता है आपको? नहीं भटनागर जी, मैं देखिए मैं वही बोलूँ ना, मेरे को तो इतना पता है कि जम्मू कश्मीर में सुन लीजिए सर, मेरे को ये मालूम है वहाँ युवा सर, मैं हाथ जोड़ता हूँ सर, हाथ जोड़ता हूँ। अगर आपका क्वेश्चन पूछने का अधिकार आपका है तो हमारा भी है। ठीक है, प्लीज सर, चलिए सत्य प्रकाश जी मुद्दों पे बात करते हैं। देखिए फारूक अब्दुल्ला ने स्पष्ट कर दिया है कि वो चाहते हैं कि 370 की वापसी हो। ठीक है प्रदीप जी आप भी सुन लीजिए ना, सत्य प्रकाश जी से एक बार सवाल ले लेते हैं, फिर उसके बाद आपके पास में लौटेंगे ना सर, बोलिएगा आप, चलिए बोलिए। अगर विषय जम्मू कश्मीर है तो मैं जम्मू कश्मीर में जानना चाहता हूँ, कश्मीर कांग्रेस के प्रवक्ता से कि जम्मू कश्मीर में खेती किस किस चीज की होती है प्रमुखता से बता दीजिए, फिर मैं आपको विकास के ऊपर बताऊंगा, आपको मैं काम के ऊपर बताऊंगा। केवल एक मिनट भटनागर जी इधर बात मत कीजिए, विकास की बात कीजिए ना, फिर मैं भी पूछता हूँ। विकास की बात कर रहा हूँ मैं, खेती किस किस चीज की होती है आप मुझे बता दो, ये बता दीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। लोकसभा चुनाव में मोदी जी क्यों नहीं करते बता दीजिए आप। अरे भाई लोकसभा के बारे में पूछ लीजिए, अरे आप विषय में क्यों नहीं रहते हो? बड़ी गंदी आदत है कांग्रेस की, विषय में नहीं रहती है, भीतर बातती है। फिर मैं आपसे पूछ रहा हूँ जम्मू कश्मीर में क्या होता है, प्रदीप जी ठीक है, अब दूसरे सवाल भी ले लेते हैं सर। ठीक है सुनिए, अरे सुनिए, आपको कुछ नहीं पता, बैठ गए आप। सुनिए, पढ़ा करो, देश के बारे में पढ़ा करो। ये राहुल गांधी में कमी है, बोलने से मतलब होता देश के बारे में पढ़ते नहीं है। जम्मू कश्मीर के अंदर अगर सुन लीजिए जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा सेब की फसल, सुन लीजिए, ज्ञान दे रहा हूँ आपको, थोड़ा सा ले लीजिए, मेहरबानी होगी। अब गलत हो तो टोक दीजिएगा। सबसे ज्यादा अगर उगता है, अरे भाई साहब सुन लो भाई साहब सुन लो, सबसे ज्यादा सेब उगता है वहां पे श्रीमान, और सेब के लिए भारत सरकार ने सेब को गुणवत्ता अच्छी के लिए मशीनें जिसकी कीमत 10 लाख रुपए शुरू है उसको 60% सब्सिडी पे देने का काम करा है। किसान को वो भी सब्सिडी में पैसे देने हैं। आपको ये बताया तो आपको नहीं पता होगा। अगर कहीं केसर उगती है तो आपकी जम्मू कश्मीर में केसर उगती है, पूरी दुनिया के अंदर जम्मू कश्मीर से केसर जाती है, आपको नहीं पता होगा। अगर आप हरी किशमिश खाते हो तो जम्मू कश्मीर की होती है और आपको कहीं नहीं मिलेगी। आपको अखरोट अगर नंबर 1 का अगर देश में निकलता है तो आपकी श्रीनगर कश्मीर में निकलता है, जो अखरोट जिसे कागजी अखरोट कहते हैं। दादा वो चीजें जितनी भी मशीनें बनाए जम्मू कश्मीर की जनता को सब, अरे सब सुन लो भाई साहब सुन लो, बता रहा हूँ आपको कुछ पता नहीं है। आप खुजली बिटा पीछे बोल के जबरदस्ती। प्रदीप जी सुन लीजिए ना, अब ऐसे मत कीजिए, अब उनको भी जवाब देने दीजिए। प्रदीप जी आपने बहुत अच्छे से अपनी बात रखी, 2 मिनट तक आपने अपनी बात कही, अब सुन लेते हैं सत्य प्रकाश जी भी क्या कहना चाहते हैं। विकास की डिटेल पूछना चाहते हैं। 70 साल 65 साल देश को गर्दे में रखा इन्होंने, मट्टी में रखा इन्होंने,
ये मुझसे जवाब, मुझसे हिसाब मांग रहे हैं, होते कौन है हिसाब मांगने वाले? भटनागर जी आपके पिताजी कौन सा चूल्हा पड़े थे बता दीजिए थोड़ा, इलाज में जाते होंगे, कब बना था? और अब आप जम्मू की बात कर ले, जो आपने खेती की बात की ना, जो तेरे पिताजी स्वतंत्रता सेनानी थे भैया। अरे भटनागर जी पर्सनल कमेंट नहीं करना है, नहीं देखिए पहले 40 रुपए मिला था, अभी 160 क्यों मिल रहा है? पेट्रोल डीजल कहाँ चले गए? केसर का भाव कहाँ चले गए? ये भी बता दीजिए। किसान वहां पे क्यों आज भी सड़कों पर अपना हक मांग रहा है, ये बता दीजिए। युवा क्यों रोजगार मांग रहा है? 65% सरकारी पद क्यों खाली है? 10% ज्यादा बेरोजगारी का क्यों है, ये बता दिए। आप आतंकवादी हमले क्यों नहीं हुए हैं? 100 दिन के अंदर लगभग। ठीक है सत्य प्रकाश जी, अब मुद्दे पे आते हैं। चलिए ठीक है, फारूक अब्दुल्ला ने यह स्पष्ट कर दिया है कि यदि हम सरकार में लौटते हैं तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि 370 की वापसी हो। आप गठबंधन में हैं, आप भी अपना रुख स्पष्ट कर दीजिए, आप क्या चाहते हैं? हम तो ये चाहते हैं जनता का विकास, इनकी तरह की बातें नहीं करना। 370 और 35A पर आप क्या चाहते हैं? विकास करेंगे, रोजगार देंगे। सत्य प्रकाश जी, बहुत लंबा समय था, 80 साल तक कितना विकास किया सबने देखा। जिन हाथों में किताब होने चाहिए थे उन हाथों में पत्थर दिख रहे थे। बहुत विकास किया आप लोगों ने, बहुत शानदार। लेकिन अब तो इस पे जवाब दीजिए कि यदि 370 हटा है। हाँ रोहित जी आप देखिए, आप एजेंडा लेकर मत बैठिए। एजेंडा क्या सर? एजेंडा मैं लेके बैठा हूं क्या? पाकिस्तान ने मेरा जिक्र किया है क्या? पाकिस्तान ने रोहित को जिताने के लिए बोला है क्या? एजेंडा मेरा होता तो पाकिस्तान और दूसरे देशों में मेरा चर्चा चल रहा होता। सत्य प्रकाश जी, पत्थरबाजी रुकी है या नहीं रुकी है? 370 का असर हुआ है या नहीं हुआ है? आप उन लोगों के साथ में जाके खड़े हो गए जिन लोगों को आपने जेल में डाला था। शेख अब्दुल्ला को किसकी सरकार ने जेल में डाला था, आपको याद है? क्यों डाला था जेल में? पीडीपी के साथ 3.5 साल कौन था? अरे शेख अब्दुल्ला को जेल में किसने डाला था, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। उन्होंने गठबंधन तोड़ा, मैं आपसे पूछता हूँ शेख अब्दुल्ला को किसने जेल में डाला था? ये रोहित भाई ये केवल टाइम पास करने के लिए बैठे हैं, ये अपना शक्ल दिखा के टाइम पास का कांग्रेस का टैग दिखा के चले जाएंगे। तो ये बात क्या करेंगे? ये अपना बता रहे हैं, ये क्यों पाकिस्तान जाते हैं खिचड़ी दिखाने के लिए? ये क्यों ISI यहाँ पे आते और ये खुद ही जा पाते, ये बता दीजिए। अडवाणी जी क्यों गए, ये बता दीजिए। यही मैं बोलना चाह रहा हूँ ना, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ बातें की है, सिर्फ और सिर्फ लोगों को फैलाया, भ्रम फैलाया। अगर वहां के लोग आज ही बोले रोजगार चाहिए तो इसका मतलब क्या है? वहां के अगर कश्मीर का अगर प्रदेश बिल्कुल बिल्कुल प्रदीप जी पूछिए। तो सर बात तो वहां पे रोजगार पे ही होनी चाहिए ना, आखिर क्यों बोलना पड़ रहा है कि 370 की वापसी चाहते हैं? 370 हटने के बाद में क्या रोजगार वहां पे नहीं आए क्या? सर मैं 2 सवाल के दो सवाल है। कांग्रेस के प्रवक्ता जी थे, पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, इधर की बात कर रहे हैं, विकास की बात कीजिए, रोजगार की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? सर विकास की बात तो हो ही रही है, उन्होंने बकायदा आंकड़ा भी दिया कि कितने बच्चों को उन्होंने स्कूल में वापस लाया है। प्रदीप जी खैर उसका बखूबी से जवाब देंगे। प्रदीप जी जनता को की बात कीजिए, आप पाकिस्तान ठीक है, प्रदीप जी जवाब दीजिए। पूछ रहे हैं आपसे कि कितना विकास किया आपने जम्मू कश्मीर के भीतर में, जवाब दीजिए इन्हें। थोड़ा शांति पकड़ ले भैया जी, फिर मैं बोलता हूँ मैं। हाँ आप जी जम्मू कश्मीर की बात कर रहे थे, कल पूरे भारत ने, पूरी दुनिया ने देखा जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव किस प्रकार से हुआ। कोई पटाखे की आवाज आई थी क्या? है 60% पोलिंग हुई है, बहुत बड़ी बात है। हर जगह शाम तक भीड़ थी, 5 बजे तक। कहीं गोली की आवाज आई? ये भारत के अंदर 10-12 वर्ष से ऊपर होने जा रहे हैं, कहीं बम ब्लास्ट की आवाज आई? कहीं AK-47 धड़ चली कहीं भीड़ भड़के में? कहीं चली? और राहुल गांधी भी खुले चौड़े में घूमते हैं ना, गाड़ी से कूद गए, जिसे सुरक्षा कहते हैं, जो देश के प्रधानमंत्री ने साबित करके दिखाया है। अब ये बेरोजगारी की बात कर रहे थे, बेरोजगारी कोई एक दिन में नहीं निपटती है। अब मेरे पास एक डाटा आया था 1947 से लेके और 97 तक का, 100 गुना महंगाई बढ़ी हुई थी 47 से लेकर 97 तक का। अरे बेरोजगारी की बात कर रहे थे, मैंने कितना सवालों के जवाब पे रहूंगा, भागूंगा नहीं, एक एक सवाल का जवाब दूंगा स्पष्ट। जम्मू कश्मीर से पंजाब नहीं भागूंगा। अब बताता हूँ बेरोजगारी की, हिमाचल के अंदर 2.5 लाख जो है सरकारी कर्मचारी बेचारे 4 महीने तनख्वाह मांग रहे, दी नहीं जा रही। 1 लाख रुपए देने का वादा करा था वहां पे, वो नहीं दिया जा रहा। बेचारे को जो पेंशन देनी थी वो नहीं दी जा रही। ये वादों की बात, बेरोजगारी की बात करते। तो आदरणीय श्रीमती प्रियंका वाड्रा जी कह के गई थी कि हम आते ही 1 लाख लोगों को नौकरी देंगे, तो बेचारे इंतजार कर रहे हैं। और महिलाओं को, बच्चों को अलग पीटा जा रहा है। अब चलते हैं झारखंड, जहाँ सबसे ज्यादा गरीबी, कश्मीर से भी ज्यादा गरीबी है। और इतनी गरीबी रही है उस प्रदेश के अंदर कि मेरी माँ बेटियां एक साड़ी को काट के 2 जने पहना करती थी। वो झारखंड की बात कर रहा हूँ। ठीक है, समय की थोड़ी सी कमी है प्रदीप जी, समय की कमी है, थोड़ी सी समय की कमी है, समझिए सर। ठीक है, वो भाषण में बखूबी बताइएगा क्या कुछ विकास हुआ है, वो खैर कश्मीर की जनता तय कर लेगी। सत्य प्रकाश जी,
क्या आपकी बात नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े नेताओं से हुई है? क्या आप कहेंगे कि जिस प्रकार की बयानबाजी उनके नेताओं की तरफ से की जा रही है वो कहीं ना कहीं थमे, ताकि जो पाकिस्तान जैसा जो देश है वो जश्न ना मनाए? एमपी में दे दिए सबसे ज्यादा, अगर बेरोजगारी दर एमपी में उसका हरियाणा वही तो चीज है। वो भी आ जाइए ना। ये बढ़िया सर, बात जम्मू कश्मीर पे हो रही है, आप एमपी में रहे। सवालों के सीधे जवाब कभी देते ही नहीं है। ये बेचारे कांग्रेसी टीवी पे टाइम पास करने आते हैं, टीवी पे टाइम पास करने आते हैं, टीवी पे टाइम पास करके कांग्रेस का पैर दिखा के चले जाते हैं। सवालों के विचारों में जवाब ही नहीं होते हैं, ये बेचारे कांग्रेसी। ठीक है सर, समय की हमारे पास में थोड़ी सी कमी है। हमारे साथ में जुड़ने के लिए प्रदीप भटनागर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और साथ ही सत्य प्रकाश जी आपका भी हमारे साथ में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं, 10 साल के बाद में चुनाव हो रहे हैं, जनता वोट करने भी जा रही है, लेकिन उसी जनता को तय करना है कि 370 का तो अंत हो गया, लेकिन जम्मू कश्मीर की राजनीति से 370 का अंत कब होगा। फिलहाल मेरे साथ इस चर्चा में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया अहेड। धन्यवाद।